अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे खान साहब के स्टेटमेंट के हवाले से। कल अडयाला से एक उनका स्टेटमेंट आया है और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अमेरिका के अंदर इलेक्शन के बाद खान साहब का ये पहला स्टेटमेंट है। क्या कुछ कहा है खान साहब ने वो मैं तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। फिर हम लोग बात करेंगे मरियम नवाज़ साहबा के हवाले से कि वो लाहौर से जिनेवा पहुँच चुकी हैं और वह खसूसी त्यारे पर गई थी। कल मैंने आपको बताया था उस त्यारे की हमारे पास डिटेल नहीं थी, बहरहाल अब हमारे पास डिटेल आ चुकी हैं। आपको बताऊँगा कि वो किस त्यारे पर जिनेवा गई हैं और फिर स्विट्ज़रलैंड वो क्यों गई हैं, क्योंकि वहाँ पर तो कोई इलाज नहीं होता। हमें तो बताया गया कि मरियम नवाज़ साहबा इलाज के लिए गई हैं, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बात करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब गवर्नमेंट को धमकियाँ लगा रहे हैं। क्या वजह बन गई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो गवर्नमेंट को धमकियाँ लगा रहे हैं या क्या कुछ वो करने जा रहे हैं, वो आपके सामने रखूँगा। और PTI का प्रोटेस्ट, अब PTI ने कल सवाबी के अंदर एक बड़ा जलसा करना है और PTI के क्या प्लान है, वो एक दिन का जलसा होगा या उसको एहतजाज की सूरत में वो बदलेंगे, क्या कुछ करने जा रहे हैं, वो तमाम तर तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। अब सबसे पहले हम लोग खान साहब के स्टेटमेंट के हवाले से बात करते हैं। काफ़ी गुफ्तगू की खान साहब ने और काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू थी, हर चीज़ पर तकरीबन कल उन्होंने नज़र डाली और मुख्तलिफ पहलुओं पर उन्होंने बात की। क्या कहा है उन्होंने, मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। खान साहब ने अपनी देखे बात का आगाज़ ही कहाँ से किया है कि मुल्क में जमहूरियत सिर्फ बराए नाम रह गई है और ये जो जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं और जो जमहूरियत के ये नारे लगाते हैं, ये इन्होंने जमहूरियत के साथ जो कुछ किया है वो आपके सामने ही। और खान साहब ने भी यही बात की। मजीद खान साहब ने कहा कि अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आज़ादी की ज़मानत होती है, अदलिया का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी होता है, जो अब नहीं है। मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से जमहूरियत नहीं आती। हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ इंतखाबात, आज़ाद अदलिया, कानून की बालादस्ती, इत्तेसाब का होना ज़रूरी होता है, वरना इंतखाबात का ढोंग तो डिक्टेटर भी चाहते हैं। मजीद खान साहब ने कहा कि मुल्क पर मीडिया के इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है। मैंने अखबार देखे हैं, उनमें मेरा कोई बयान नहीं छपता। अब इससे एक बात तो चलें पता चलती है, खान साहब तक कम से कम अखबार जाने लग गए और खान साहब कह रहे हैं कि मैंने अखबार पढ़े हैं, उनमें मेरा तो कोई बयान ही नहीं छपा और वो सेंसरशिप का उन्होंने बताया। और खैर हम लोग भी ये जानते हैं कि मीडिया को ये किस तरह कंट्रोल करते हैं और मीडिया पर कंट्रोल इनका रहता किस तरह से, पैसा लगाते हैं और मीडिया पर मुकम्मल सेंसरशिप होती है। अपनी मर्ज़ी की जो है वो ख़बरें उनसे जो है आप कह लें कि वो दिलवाते हैं और जिस तरह वो खैर मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं अब तक हमारे से बेहतर ये कौन जानता है। और क्योंकि सारा जो पाकिस्तान है उसको पता है कि सोशल मीडिया से खबर को मिल सकती है तो मिल सकती है, वरना मीडिया पर तो उनको कोई ट्रस्ट नहीं है। तो उस हवाले से भी खान साहब ने कहा। मजीद खान साहब ने कहा कि इस वक्त हुकूमत ने आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्ज़ा कर लिया है। जो जजेस की तादाद वगैरह इन्होंने बढ़ाई है या जो कुछ किया है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ, ये जो मर्जी अब नाइंसाफ़ी और जुल्म करें, अब इनसे कोई नहीं पूछेगा। मतलब अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि एक अदलिया ही तो होती है जिसने पूछना होता है और अब इन्हें अदलिया पर भी अपना कंट्रोल जिस तरह से कर ली है तो अब इनको कोई पूछने वाला रह नहीं गया। खान साहब ने कहा तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसको हराने के लिए काजी फायद ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके साथ मिलकर मैंडेट चोरी में इनकी मदद की। खैर जो कुछ होता रहा वो हमने भी देखा और खान साहब भी कह रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने किया, उन्होंने जो पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर डाका मारा उसको बचाने के लिए उन्होंने ये सारी कानून साजी, इस गैर आइनी पार्लियामेंट, गैर आइनी सदर, गैर आइनी वज़ीर आज़म और इस फॉर्म 47 की पैदावार निज़ाम को इस्तेमाल करके आइनी तरमीम करवाई। इस कानून साजी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ को दबाना था और जो कुछ ये पाकिस्तानी आवाम के हकूक़ के साथ किया गया या जो कुछ हुआ वो आपके सामने। और आइनी तरमीम के बाद तो खैर बहुत कुछ मुख्तलिफ हुआ। मतलब आइनी तरमीम एक तो करने के लिए इन्होंने जो कुछ किया वो भी आपके सामने, और फिर आइनी तरमीम करवाई क्यों गई, इनका मकसद क्या था, वो भी अब तक खुलकर हमारे सामने आ चुका है। मजीद खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी फ़ौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ़ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज़ हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ फराम कर रहे हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मैंडेट पर डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी किया। खान साहब ये समझते हैं जो तोसीक दी गई है आर्मी चीफ़ को उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की वजह से दी गई है और जो 5 साल मतलब आपने मुद्दत मुलाजमत कर दी है 3 साल के बाद। अतः कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जमहूरियत के अंदर होते हुए जो चीफ़ एक्सटेंशन लेते हैं हुकूमत को तो उसका रास्ता रोकना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि उसने तो उसको लीगलाइज़ कर दिया। उसने कहा कि आप क्यों एक्सटेंशन के चक्कर में जाते हैं, हम आपको वैसे ही 5 साल देते हैं, आप सुकून से बैठें अपना काम करें, कोई इसमें कह लें कि ऐसा मसला ही नहीं है। मजीद खान साहब ने कहा कि इस पर पार्लियामेंट में कानूनी बहस होनी चाहिए थी। ये जो आइनी तरमीम लेकर आए हैं खान साहब कहते हैं कि इस पर कानूनी बहस होनी चाहिए थी, ये इंतहाई अहम मामला था और इस पर कोई कानूनी बहस किए बगैर कानून साजी कर दी गई। और कानून साजी जिस तरह से हुई, मैं अपनी सारी पार्टी बिलखसूस क़यादत को ये पैगाम देता हूँ एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ के जॉइंट लीडरशिप करेगी।
अब खान साहब ने तैयारी के हवाले से भी कह दिया अपनी लीडरशिप को, और पीटीआई वो तैयारी कर रही है। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि पीटीआई का क्या प्लान है। पीटीआई कल सवाबी के अंदर जलसा भी कर रही है, उस हवाले से खान साहब ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि जो टिकट होल्डर या अहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे उसको पार्टी में कोई जगह नहीं है, और ना ही हम उसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। अब ये जो टिकट होल्डर जो घरों में छुप कर बैठे हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो एहतजाज का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, उनके लिए भी खान साहब का पैगाम आ गया कि अगर वो अब बाहर नहीं निकलेंगे तो उसके बाद उनके लिए ना कोई पार्टी का टिकट है और ना ही हम उनको पार्टी में रखेंगे। तो ये खान साहब की तरफ से कह लें कि आप उनके लिए एक रिमाइंडर भी है और सख्त थोड़ा सा खान साहब के अल्फाज भी हैं कि अगर वो बाहर नहीं निकलते हैं तो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। मेरा अपनी कौम को ये पैगाम है कि अपने हकूक़ और आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आप सबको हकीकी आज़ादी और आज़ाद अदलिया के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और ये खान साहब ने अपनी आवाम से कहा है, डंडे के ज़ोर पर यह हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। मैं पिछले 16 माह से जेल में नाहक कैद हूँ। अगर आज हम इनके सामने नहीं खड़े होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। खान साहब ने कहा कि अगर अब हम नहीं खड़े होते हैं तो उसके बाद फिर जमहूरियत का ख़ात्मा हो जाएगा, जमहूरियत नहीं रह जाएगी, कम से कम वो फिर कुछ और ही होगा और वो कम से कम जमहूरियत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ख़ात्मा हो चुका है। मैं समझता हूँ कि ग़ुलामी से मौत बेहतर है। ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं, ले जाएँ, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और ये खान साहब खैर बहुत पहले भी ये बात कर चुके हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स अगर ले जाना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलिट्री कोर्ट भी ले जाए, मैं इस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ। मज़ीद उन्होंने कहा है कि लेकिन मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। जो खान साहब हमेशा से बात कर रहे हैं कि मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं इनके सामने कभी भी झुकूँगा नहीं। मेरी 2 बहनों को भी जेल में डाला गया और एक बहन का बेटा 1.5 साल से मिलिट्री जेल में है। मैं खुद हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, ये कहा जी खान साहब ने। मज़ीद आगे उन्होंने फिर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा मैं डोनाल्ड ट्रंप को 47वें अमेरिकी सदारत इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। ये कल भी खैर उनके ट्विटर से जो आया था पैगाम वो मैंने आपके सामने रखा था। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप कम से कम न्यूट्रल होंगे, जो बाइडन की तरह नहीं होंगे जिन्होंने बाजवा की तरफ हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल करके जो मेरे खिलाफ लॉबिंग की गई इस पर यकीन किया। वो कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो बाइडन के खिलाफ पीटीआई सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर सारी मुदाखलत करके खान साहब की गवर्नमेंट को हटाया था, तो इसलिए वो थोड़ा ट्रंप की साइड भी ले रहे हैं और इसलिए वो उसके खिलाफ भी हैं कि उनकी हुकूमत जाने पर पीटीआई इसलिए खुश थी। मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही मुकम्मल होगा। अब खान साहब ने यहाँ पर यह भी वजाहत दे दिया, जो ये बातें की जा रही थी कि अमेरिका से ये कुछ इस तरह का पैगाम आएगा या अमेरिका इस पर कुछ करेगा, तो खान साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान से ही होगा मुकम्मल, बल्कि अमेरिका से नहीं होगा। तो इस हवाले से जो पीटीआई की लीडरशिप भी ये बातें कर रही है उनको भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि ये अमेरिका से नहीं होना। और मेरी ज़ाती राय भी ये है कि अमेरिका का उसमें कोई अमल दखल नहीं हो सकता। कल को अगर वो आएँ, कोई पॉलिसी उनकी नरम ज़रूर हो सकती है, लेकिन खान साहब की रिहाई के लिए तो पाकिस्तानियों को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अपनी 2 गलतियाँ तस्लीम करता हूँ। जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसीह देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत लेने के बजाय मुझे दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है खान साहब ने। और खान साहब की एक बात मैं मानता हूँ कि खान साहब पाकिस्तान के मेरे नज़दीक वाहिद सियासतदान है कि जो कम से कम अपनी गलती तस्लीम करते हैं, वरना हमारे सियासतदानों की ना एक अजीब आदत है या एक रवायत है, ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। अब देखें ना तो इनका आवाम के सामने सारा कुछ होता है। कई दफ़ा हमें चीज़ ना बिल्कुल साफ क्लियर हो चुकी होती है कि हुकूमत हमारी झूठ बोल रही है या हमारे सियासतदान झूठ बोल रहे हैं, वो फिर भी कितनी डिठाई के साथ मीडिया पर बैठे झूठ बोल रहे होते हैं। तो ये मैंने खान साहब पहले पाकिस्तानी सियासतदान हैं जिनमें ये देखा कि कम से कम गलती करके गलती को तस्लीम करने की हिम्मत रखते हैं। और यही कहा उन्होंने कि मैंने 2 बड़ी गलतियाँ की, एक बाजवा को जो मैंने एक्सटेंशन दी थी और दूसरा जो मैंने कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत लेकर मैं हुकूमत की तरफ गया था, बल्कि मुझे इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा, मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर इसी हल में डाल दें, मैंने बाहर नहीं जाना। खान साहब ने कहा कि मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर इसी हल में डाल दो, मैंने बाहर नहीं जाना और ना ही मैं किसी सूरत भागूंगा। पहले नवाज शरीफ बाहर गया, अब उसकी बेटी भी बाहर चली गई है। बैरून मुल्क इलाज इंतहाई महंगा है और इनका सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है। इनकी जदादें, इनके पैसे मुल्क से बाहर है। अगर मैंने नवाज शरीफ और जरदारी की तरह चोरी की होती तो डील करके मुल्क से भाग गया होता, कब का भाग गया होता। खान साहब ने कहा और बिल्कुल जिस तरह आप देखें ये इलाज करवाने, फिर आराम करने, छुट्टियां गुजारने, ये तो हर काम करने के लिए बाहर जाते हैं और इसी तरह ही अब भी मामला है। आगे चल के वो खैर आपको बताता हूँ कि अब ये क्या कर रहे हैं। और स्विट्ज़रलैंड में वैसे तो छुट्टियां मनाई जा रही हैं, लेकिन खान साहब ने कहा कि मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर इसी हल में डाल दिया जाए, ना ही मुझे भागना, ना ही मुझे डील करनी और ना ही मैंने कोई इनकी तरह चोरी की हो कि मुझे कोई डील करके बाहर जाने की ज़रूरत होगी। तो ये अब खान साहब की कुछ गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने रखी है। और ये बड़े टाइम के बाद खान साहब के कुछ बयान आए थे अडयाला से और फिर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी जो थी, या ये बातें की जा रही थी कि अमेरिका से खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी, वो भी सारी चीज़ें खान साहब ने क्लियर कर दी हैं। अब हम लोग नाज़रीन बात करते हैं मरियम नवाज़ साहबा के हवाले से। मरियम नवाज़ साहबा जो है वो खसूसी त्यारे पर लाहौर से जनेवा गई हैं और ये जो मैं आपको खसूसी त्यारा बताया था, कल तक हमारे पास इसकी इतलात नहीं थी।
फिर एक लाहौर के रिपोर्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कुछ डिटेल दी हैं इसकी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ये त्यारा था जो कि PFF-3 पाकिस्तान एयरफोर्स का ये खसूसी त्यारा, जिस पर मरियम नवाज़ साहिबा बल्कि बाकी मुसाफिरों के साथ नहीं, वो अकेले यहाँ से लाहौर से जिनेवा गई हैं। अब जिनेवा नाजरीन स्विट्ज़रलैंड है, और स्विट्ज़रलैंड के अंदर कौन सा इलाज होता है? इलाज करवाना था तो पता चला था जी गले का इन्फेक्शन है तो उनको लंदन जाना चाहिए था, लेकिन वो तो जिनेवा पहुंच गई हैं। और स्विट्ज़रलैंड में आपको पता है कि फिर कौन जाता है स्विट्ज़रलैंड के अंदर? तो जब आपने अपना मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा छुपाना होता है ना स्विस बैंक के अंदर, तो फिर आप स्विट्ज़रलैंड जाते हैं। तो गालबन को वैसे सीन चल रहे हैं, क्या हो रहा है? क्योंकि होता क्या है कि जो लीडरान होते हैं, जब उनको लगता है कि अगली नस्ल में अपने वो सारे पैसे को ट्रांसफ़र करना है, तो फिर वहाँ पर उनको बुलाकर बल्कि उनको बताया जाता है जी कि ये हमारे बच्चे हैं और आपसे ये इसके मालिक होंगे और ये जो सारा पैसा है वो इनको ट्रांसफ़र होगा। अब बहरहाल मरियम नवाज़ और मियाँ साहब वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड हैं और गालबन वहाँ पर वो छुट्टी गुजारेंगे, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के अंदर तो मुझे कोई इलाज होता नज़र नहीं आ रहा। और अपने तो जब इनके गले के इन्फेक्शन हो तो ये इलाज करवाने बाहर चले जाते हैं। और लाहौर का हाल देखें स्मोक के हवाले से, दिन ब दिन आप देखेंगे वो कितना आप उसको मामलात वो पेचीदा होते जा रहे हैं और रोज़ इतना इंडेक्स वो रिपोर्ट हो रहा होता है कि यहाँ पर सांस लेना मुहाल हो चुका है। लेकिन आवाम का इस पर कोई तवज्जो नहीं है, बल्कि आवाम इस तरह की सूरत हाल के अंदर यहाँ पर पंजाब फेस्टिवल करवाने जा रही है। मतलब खुदारा कुछ तो अकल करें कि बाहर बंदा सांस लेने जोगा नहीं है। जहाँ पर सूरत लाहौर की पहुँच चुकी है, यहाँ तो ये शहर खाली कर देना चाहिए जो इस तरह की सूरत हाल है, या कम से कम लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो पंजाब हुकूमत है वो फेस्टिवल करवाने जा रही है और यहाँ पर लोग जो है वो गले का इन्फेक्शन, फ्लू, बुखार, उनको मुख्तलिफ जो है यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं। और हमारी CM साहिबा जो है अपने गले के इन्फेक्शन का इलाज करवाने स्विट्ज़रलैंड पहुँच गई हैं। तो ये कुछ सूरत हाल थी मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से। अब हम लोग बात करते हैं नाज़रीन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, जो मैंने आपको बताया। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा है जी कि जो कुछ ये हुकूमत के ट्वीट्स थे या जो कुछ ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोल रहे थे, या जो अब गुजरा के हमारे सामने ट्वीट्स है जो कल गुज़श्ता व्लॉग में मैंने आपके सामने भी रखे थे, अब उन्होंने कहा है कि हमने उनके फ्लैक्स छपवाने हैं, उनके पोस्टर छपवाने हैं। और हमने एक तो ये है कि वो उनके टेबल पर रखने हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और सेकेंडली हमने वहाँ पर जो है वो वाइट हाउस पर मुख्तलिफ बसों पर और मुख्तलिफ हमने वहाँ पर जो है वो फ्लैक्स लगा देने हैं। और हमने ये बताना है अमेरिका को कि जो हमारी हुकूमत है वो अमेरिका को लेकर क्या पॉलिसी रखती है। ये कहा है जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। लेकिन बहरहाल ये मेरा समझना ये है कि हुकूमत को चाहिए कि कम से कम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बैठे और बात सुने। अगर वो ये करते हैं तो फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे और हुकूमत को इस चीज़ को रोकना होगा। क्योंकि हुकूमत ने जिस तरह पहले जो बाहर एहतजाज हो रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लेकर जो मौक़िफ़ अपनाया था, और अब जिस तरह से हुकूमत कर रही है, या जो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ अब तक इन्होंने कंपेन चलाई है, और कंपेन चलाने की वजह एक थी कि PTI ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से खान की रिहाई मुमकिन होगी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तनकीद कसनी शुरू कर दी। कल आपने देखा राना सनाउल्लाह के बयान आते, ख्वाजा आसिफ के बयान आते, जो मैंने आपके सामने रखे कि वो कितने सख्त किस्म के थे। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा है कि हम ये सारा कुछ उनके टेबल पर रखेंगे और हम ये सारी बातें उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर आपके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ बैठे, कम से कम उनकी बात सुनें कि वो चाहते क्या हैं, कहना क्या चाहते हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर किया जाए। अब देखें ना कि यही ख्वाजा आसिफ साहब जो बातें करते हैं, ये जब अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पर इनका क्या मौक़िफ़ होता है। पहले तो ये कहते थे, जब एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया गया तो कहते हो आपने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, ये कैसी बात आपने कर दी, अमेरिका तो हमसे नाराज़ हो जाएगा। फिर अमेरिका जाके ये कहते हैं जी कि खान साहब जो है वो एक आप कह लें कि प्रो तालिबान है, या वो एक मुसलमानों की बात करते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि वो यहूदी एजेंट है। तो इनको खुद नहीं पता कि खान साहब यहूदी एजेंट हैं या वो तालिबान प्रो हैं। वहाँ जाते हैं तो कुछ कहते हैं, यहाँ आते हैं तो कुछ कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह के इनके मामलात हैं। अपनी बात को ये थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, बात को बदल देते हैं। ये इनका तर्ज सियासत है, झूठे बयान ना देना इनकी आप कह लें मामूल की बात है। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है इनकी। फिर ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट भी किया, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका ने कॉल आने की देर है और इमरान खान को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान कॉल पर इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। खुदा के लिए यार ख्वाजा साहब आप बातें कैसी कर रहे हैं? मतलब आप ये मुमकिन है कि आप एक साबका वज़ीर आज़म को अमेरिका के हवाले कर दें? मतलब जिस तरह से आपने आफिया सदीकी को किया था, या कई आपने पाकिस्तानियों को अमेरिका के हवाले की है। और ये बात आपने की किस तरह से यार? वैसे ही पता नहीं आपको हो क्या जाता है, या आप सोच के बात करते क्या हैं। हैरानी इस बात की है कि ये कहना जी कि कॉल आएगी और कॉल पे खान साहब को अमेरिका के हवाले कर देंगे, मतलब आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मतलब आप क्या सोच के ये बात कर रहे हैं कि एक साबका वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान का है, आप उसको ये कहें कि वहाँ से कॉल आएगी और हम उसकी ज़रूरत नहीं करते और हम उसको हवाले कर देंगे।
ये इनका कुछ हाल है। और ये आप देख सकते हैं कि मतलब कितने एस्टेब्लिशमेंट के नीचे लगे हुए हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, और ये क्या कुछ कर रहे हैं, ये इनके बयान आते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब जाने से पहले थोड़ा सा पीटीआई के प्रोटेस्ट के हवाले से आपको बताऊंगा कि पीटीआई आज 8 तारीख है, कल सवाबी के अंदर अपना जो है वो जलसा कर रही है। अब एक दफ़ा तो पीटीआई देखें तो पहले भी सवाबी के अंदर बहुत बड़ा जलसा किया था, अब फिर से करने जा रहे हैं जलसा। अब कल वहाँ पर क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, क्योंकि ये तो कल पता चलेगा कि वो एक दिन का जलसा होगा या उसको मज़ीद ये लंबा लेकर चलेंगे, क्या प्लान करते हैं उस पर, ये कल कुछ चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। अब पीटीआई भी इस चीज़ की तैयारी कर रही है। खान साहब ने भी इस हवाले से कह दिया कि सारे लोग तैयारी करें और पीटीआई अब एहतजाज की तरफ बढ़ेगी, जो कि जो मुल्क के अंदर हो रहा है अब इस पर एहतजाज की ज़रूरत भी खैर से है। और देखा जाए तो जो इस्लामाबाद के अंदर आखिरी दफ़ा हुआ था, जिस तरह आवाम आई, जितनी बड़ी तादाद में आई और जिस तरह वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुए, फिर जो लीडरशिप की तरफ से किया गया था वहाँ पर थोड़ी मायूसी हुई थी। अब खैर उस बात को महीना गुजर चुका है, अब काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। अब लीडरशिप भी बड़ी मुतरक नज़र आ रही है, कुछ जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मुख्तलिफ लीडरान को दी गई हैं। अब कल देखना होगा कि पीटीआई का वहाँ पर कितना बड़ा जलसा होता है और वो क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। एक दिन का जलसा होगा, जलसा करके घर वापस चले जाएंगे या वो साजो सामान साथ लेकर आते हैं, आगे बढ़ने की बात करेंगे, क्या करेंगे, ये तफसीलात तो कल इंशाल्लाह जो आएंगी वो आपके सामने रखूँगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।